तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 357 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो चलिए इसकी तरफ नजर बनाते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि यहाँ पर ब्लू लॉक जब अपना इंग्लैंड को फेस कर रहा था, अपना टेरी नाइट का एंट्री होता है एंड बंदा जो ड्रिबलिंग दिखाता है भाई कोई भी उसको रोक नहीं पाता। लिटरली वो हर किसी को पार करते हुए गोल कोर्स के सामने पहुंचता है एंड फाइनली अपना यहाँ पर पहला गोल करके दिखाता है। इसी के साथ यहाँ पर अपना जो स्कोर रहता है ना वो 0-1 का हो जाता है एंड अपना जापान कैसे यहाँ पर रिकवर करेगा वो हमें आगे देखने मिलेगा। एंड या उसके बाद से इस वाले चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि आखिर जो सॉकर रहता है उसके अंदर यहाँ पर जो अपना कर्टेन वाला मूव रहता है ना वो कैसे यूज़ किया जाता है। उसमें ज़्यादातर जितने फील रहता है ना उसके सेंटर में जो भी लोग रहते हैं ना वो अपना डबल ड्रिबलिंग यहाँ पर टेक्निक यूज़ करते हैं एंड जिससे बहुत ज़्यादा वो लोग यहाँ पर चीज़ें हासिल कर सकते हैं। बट बात ये रहती है कि जो टेक्निक रहता है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ये पूरा का पूरा बहुत तरीके का यहाँ पर अपना अटैक बन सकता है। लेकिन जो इंडिविजुअल प्लेयर्स रहते हैं ना वो इस चीज़ को यहाँ पर ऑर्डिनरी तरीके से देखे जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 तरीके ही है ना से इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अपना जो टेरी नाइट रहता है ना वो सबसे ज़्यादा भयानक रहता है बिकॉज उसने यहाँ पर है ना अपना एक नया मूव बनाया है जहाँ पर वो 7 यहाँ पर कटिंग ट्राइब को यहाँ पर यूज़ कर सकता है एंड इकलौता इसका यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वेपन रहता है ना जिससे वो यहाँ पर न्यू जेन 11 रहता है ना उसके अंदर अपना एंट्री लिया है। एंड इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना ईगो गेनपाची पूछता है कि भाई फॉक्स ये क्या तूने यहाँ पर ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट करके दिखाया, जहाँ फॉक्स बोलता है कि हाँ बहुत सिंपल है, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर बस यंग पीपल्स रहते हैं ना उन सबको यहाँ पर कुछ भी हासिल करने से पहले उनको रिक्रूट करना है, उनको यहाँ पर सारे के सारे होप्स रहते हैं ना सारी चीज़ें उन सबसे दूर रख के है ना उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाके उन्हें एकदम ऐसा यहाँ पर एक ड्रीम एंजॉय देना है ना ताकि उन्हें इससे ज़्यादा कुछ हासिल करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि वो एकदम ओबीडियंट रहे, कंट्रोल रहे एंड एक तरीके से वो मेरे ड्रॉल बन जाए, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन के डिपेंड पे है ना वो उसे प्ले करे। इस बात पे यहाँ पर अपना जो ईगो रहता है ना बोलता है कि हाँ जो भी कहो लेकिन फिर भी जो रिजल्ट रहता है ना वो सेम ही रहेगा बिकॉज तुमने यहाँ पर फ्रांस को बीट करके नहीं दिखाया। तो उस बात पे अपना जो फॉक्स रहता है ना वो कहता है कि भाई ये चीज़ तो तेरे पे ही अप्लाई होता है, तेरे लोग ने भी तो यहाँ पर फ्रांस के अगेंस्ट पे यहाँ पर हार गए थे, तो मेरे को मत सुनाओ। एंड एक दूसरे को यहाँ पर लो लाइफ एंड ट्रैश ये सब चीज़ पुकारने लगते हैं। वही आनी देख रहे थे कि भाई ये बड़े लोग होके भी इतना ज़्यादा बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। वही अपना फॉक्स बोलता है कि हाँ तुमसे मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तुम तो अपना स्टार्टिंग से लेके इन तक भी है ना अपने आप अपने पुराने डेज में भी है ना ऐसे ही हुआ करते थे। तो उस बात पे अपना जो ईगो रहता है ना बोलता है कि हाँ हम दोनों जैसे कि कहा जाए तो एकदम ऑयल एंड वाटर की तरह रहते हैं बिकॉज एक बंदा यहाँ पर ना पूरा ईगो के साथ खेलता है एंड दूसरा पर्सन रहता है ना जो बिना ईगो के यहाँ पर प्ले करता रहता है। तो इसी तरीके से अपना जो ईगो के पाची रहता है ना वो कहता भी है कि जैसे पुराने दिनों में भी हम लोग देखा करते थे तो मेरे प्राइम टाइम पे भी है ना फॉक्स तुम है ना हर तरीके से यहाँ पर सेम टू सेम थे जिस तरीके से तुम मेरे टाइम पे भी मैनेजर हुआ करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि जब अपना ईगो यहाँ पर अपना प्लेयर हुआ करता था ना तो उस टाइम पे अपना यहाँ पर फॉक्स प्लेयर हुआ करता तो था लेकिन रिटायरमेंट के साथ वो यहाँ पर मैनेजर का पोस्ट लिया एंड मे भी यहाँ पर सेम क्लब से अपना यहाँ पर ईगो खेलता होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना इसागी योची जो यहाँ पर सोच रहा था कि भाई इंग्लैंड के पास कोई भी ईगो तो है ही नहीं, आखिर मैं इस तरीके से यहाँ पर कैसे यहाँ पर ब्लू लॉक को पुश करवाऊँ बिकॉज ब्लू लॉक में अभी तक मैंने आज तक किसी को भी यहाँ पर बिना ईगो के साथ तो खेलते हुए देखा ही नहीं है। इस वजह से ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़्यादा न्यू रहता है एंड इस बात तो सोचता है कि आखिर ऐसा टीम कैसे सर्वाइव कर सकता है ऐसे वर्ल्ड के यहाँ पर कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर इंग्लैंड तो जानता ही है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है लेकिन उनका जो एग्जिस्टेंस रहता है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वियर्ड रहता है बिकॉज उसे यहाँ पर एक्सपीरियंस एंड लॉजिक से डिफाइन नहीं कर सकते। वही अपना बंदा सोचता है कि यहाँ पर मैंने इतने पॉइंट तक मैं यहाँ पर इसी वजह से पहुंचा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर हर किसी का ईगो को डिवॉर कर रहता हूँ, लेकिन ऐसे टीम में जहाँ पर कोई ईगो ही नहीं है तो उसको आखिर मैं कैसे डिवॉर करूँगा। इस वजह पे अपना इसागी योची रहता है ना वो सोचता है कि भाई मैं कैसे कॉन्कर करूँ, कैसे इन लोगों को यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके दिखाऊँ, मुझे यहाँ पर अपना वे ढूंढना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अपना जो इसागी योची रहता है ना अपना शाइन करने का यहाँ पर वे ढूंढने की तलाश में लग जाता है। उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि मैच वापस से रीस्टार्ट होता है एंड इसागी योची बॉल यहाँ पर पास करता है यूकी मिया की तरफ एंड यूकी मिया बोलता है कि हाँ चलो अब मेरा भी टाइम आ चुका है, तुम सब जितने डॉल्स हो रोक के दिखा दो। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो यूकी मिया रहता है ना उसका यहाँ पर जब ट्रेनिंग शुरू हुआ था ना तो उसे यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था कि तुम्हें यहाँ पर टाइजुत्सु एंड जितने भी यहाँ पर स्टिलनेस मोशन रहता है ना उन सब चीज़ों को यहाँ पर जापान के यहाँ पर जो स्वॉर्ड्समैनशिप रहता है ना उससे यहाँ पर इंस्पिरेशन लेकर उसके बेसिक को लर्न करना चाहिए एंड उन्हें यहाँ पर ड्रिबलिंग में यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से जो तुम्हारा इंस्टेंटली यहाँ पर फोकस रहता है ना वो सारा का सारा एक जगह पे यहाँ पर एंड हो सकता है एंड एकदम बहुत ज़्यादा सुपर एनहेंसमेंट वाला यहाँ पर तुम्हारा मसल एंड सेंसेस बन जाएगा ताकि तुम्हें यहाँ पर 1v1 में कोई भी डिफीट ना कर पाए। एंड बंदा यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करते चल जाता है एंड यहाँ पर प्लेयर को पास करते हुए निकलता है। बट उस मोमेंट पर यहाँ पर जो इंग्लैंड का प्लेयर रहता है ना वो बोलता है कि मुझे पता था कि ये चीज़ तुम्हारे साथ होने ही वाला था, इस वजह से मुझे पता है कि जब 1v1 तुमसे मैं फेस करूँगा ना तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर तुम सबसे ज़्यादा डेंजर बन जाते हो, इस वजह से मैं यहाँ पर
प्रिपेयर था एंड आ जाओ यहाँ पर 1v3 करके दिखाते हैं, जहाँ पर 2 प्लेयर और आते हैं जो अपनी यूकीमिया को यहाँ पर पूरी तरीके से शट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यूकीमिया सोचता है कि भाई मैं इतना पॉपुलर कब हो गया कि लोग मेरे पे रिसर्च कर रहे हैं। एंड इस बात को बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम 3 लोग यहाँ पर मेरे को रोकने के लिए आ जाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उस बंदे को कैसे रोकोगे। एंड वहाँ पर जो लेफ्ट साइड रहता है ना, वहाँ पर अपना पूरा एरिया खाली रहता है एंड बंदा पॉज पास कर देता है यहाँ पर अपने ज़ानटेत्सु के पास। एंड इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ानटेत्सु यहाँ पर अपना बोलता है कि चलो ठीक है, मेरा टाइम भी आ गया। एंड बंदा सेट लगाना शुरू कर देता है। अपने यहाँ पर जो अपना ज़ानटेत्सु रहता है ना, उसको यहाँ पर ट्रेनिंग ये मिलता है ना कि वो अपना जो एक्सप्लोजन स्पीड उसका सबसे बेस्ट रहता है, उसको और ज़्यादा डोमिनेंस करने के लिए, ताकि उसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे ज़्यादा बेहतरीन से एक्सलेशन मिल सके। बंदे के यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिलता है कि वो यहाँ पर 100 डैश वाला रहता है ना, उसको खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ के दिखाए। एंड अपना यहाँ पर सारा का सारा ट्रेनिंग के साथ अपना बंदा यहाँ पर एक ही चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट करेगा, जो है इसका एक्सेलरेशन। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हंटिंग विंग बनने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाता है एंड अपना हंट स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो यहाँ पर हमने निकलता है ना एक्सप्लोजन के साथ, कुछ प्लेयर्स रहते हैं जिसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर किसी को यहाँ पर पार करते हुए यहाँ पर गोल के पास पहुँच जाता है। एंड पहुँचते ही वो यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स रहते हैं ना, उन सब के बीच से यहाँ पर अपना शॉट मार देता है, लेकिन जो गोल अपना गोली रहता है ना, वो बॉल अपना ज़ानटेत्सु का रोक देता है। एंड इस मोमेंट पर अपना इसागी रहता है ना, सोचता कि भाई ये जो चीज़ चल रहा है ना, यहाँ पर गोल करने का यहाँ पर मौका मिला है, वो एकदम सही था, जैसे मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ। बट जिस तरीके से स्टॉप किया है, यहाँ पर जो पैटर्न रहता है ना अपना 1v0 का, यहाँ पर इन्फिनिटी ये लोग फॉलो कर रहते हैं, ये एक तरीके से यहाँ पर वर्क तो करता है, लेकिन इसे यहाँ पर तोड़ा भी जा सकता है। एंड इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को अपना ईगो रहता है ना, प्लान करके रखा था, तभी अपना ज़ानटेत्सु एंड यूकीमिया को यहाँ पर फॉलो किया है। एंड ये वाला जो ड्यू रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा अपने इस टीम के लिए। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि गोली ऐसी बॉल यहाँ पर फेंकता है वापस काउंटर करवाने के लिए, अपना एगी के पास बॉल जाता है। एंड जैसे ये लोग वापस से अपना जो पैटर्न रहता है ना 1v0 का, यहाँ पर अपने इन्फिनिटी वाला अपना प्लान फॉलो करते हैं, उस मोमेंट पे यहाँ पर किसी का यहाँ पर एंट्री होता है एंड कहता है कि भाई तुम लोग बेवकूफ़ है क्या, जो वापस से सेम ही चीज़ को यहाँ पर रिपीट कर रहे हो। जहाँ पर अपना रासू का यहाँ पर एंट्री होता है एंड कहता है कि देखो जिस तरीके से तुम लोग अपना पोस्ट प्लेयर का यहाँ पर एगी तुम अपना यहाँ पर पोजीशन को हासिल किए हुए हो, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से वर्क करेगा। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपना काम करते हो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने का बॉल लेफ्ट से राइट तक, एंड जैसे ही तुम्हें मौका मिले ना, तुम रश कर देते हो यहाँ पर फ्रंट ऑफ गोल पहुँचने के लिए, ताकि वहाँ पर तुम सपोर्ट कर सको। एंड ये जो ट्रिक रहता है ना, मैंने ऑलरेडी फिगर कर लिया है, तो ऐसा मैं वापस तो होने नहीं देने वाला। इस बात पे यहाँ पर अपना एगी रहता है ना, बोलता है कि हाँ सही बात है, जिस तरीके से मैं ब्लू लॉक को जानता हूँ वो इतने यहाँ पर इजी तो नहीं है ताकि वो यहाँ पर इस चीज़ को वापस से होने दे दे। एंड मुझे पता था कि ये चीज़ कभी ना कभी तुम लोग प्रेडिक्ट कर ही लोगे, लेकिन अगर इस तरीके से जो टीम रहता है ना 0-1 वाला अपना यहाँ पर फॉलो करता है, वो तुम्हें डिफीट करने के लिए काफ़ी नहीं रहेगा। एंड इस बात पे अपना जो एगी रहता है ना, वो अपना यहाँ पर रेबेलियस कर देता है। वो अपना जो खुद का पैटर्न रहता है ना 1v0 का, सॉरी 0-0-1 अपना इन्फिनिटी का, उसे यहाँ पर तोड़ के अपना पैटर्न तोड़ के निकल जाता है अपना खुद इंडिविजुअल यहाँ पर प्ले करने के लिए। बट वो देखते हुए यहाँ पर जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ये पूरी तरीके से अपना खुद का यहाँ पर ईगो दिखा रहा है कुछ भी। एंड फॉक्स तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट रहता है, बिकॉज ये अपना यहाँ पर जो डॉल की तरह बता रहा रहता है, उसको यहाँ पर डॉल फॉलो नहीं कर रहते हैं। इस बात पर यहाँ पर अपना करासू भी सोचते हैं कि भाई ये बंदा अभी भी यहाँ पर अपने सराउंडिंग को यूज़ करते हुए खुद का प्ले दिखाने की कोशिश कर रहता है। एंड ये वो मोमेंट रहता है जहां पर अपना क्योरा जिन आता है एंड बंदा बॉल यहाँ से उसे छीन लेता है, बोलता है कि भाई तेरा जो ईगो रहता है ना, वो पूरी तरीके से एकदम बह रहा रहता है, थोड़ा सा बंद करो यार। एंड उस बात पे बोलता है कि तुम इस तरीके से कभी भी प्ले नहीं कर पाओगे। उस बात पे यहाँ पर अपना इसागी रुचि रहता है ना, उसे पहली बार यहाँ पर फील्ड पे ना अपने अगेंस्ट में जो टीम रहता है उसमें ईगो का यहाँ पर कोई झलक दिखता है। एंड बंदा सोचता है कि मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि बॉल रहता है ना, अपना क्योरिजिन जब बॉल जीतता है तो वो चल जाता है अपने आईक्यू के पास एंड बोलता है कि हाँ सही है, अब हम लोग को यहाँ पर इस जितने भी यहाँ पर डॉल्स रहते हैं ना, उन सबको अपना काउंटर दिखाने की जरूरत पड़ जाएगी। जहाँ पर अपना बंदा चल जाता है कि तुम लोग का जो इन्फिनिटी रहता है ना, अब ब्लू लॉक हासिल करके दिखाएगा। एंड इसी के साथ बॉल को यहाँ पर इनकाउंटर करने के लिए वो आगे की तरफ शॉट कर देगा। एंड उस मोमेंट पे अपना क्या प्ले होगा, मुझे ऐसा जरूर से फील होता है ना कि यहाँ पर नेक्स्ट अपना ब्लू लॉक यहाँ पर गोल करके दिखाएगा। एंड इसागी उची का आप लोग देख सकते हैं कि इसका पजलिंग यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो बंदा कुछ तो प्लान करेगा, मे बी गोल कर सके या फिर किसी और को गोल करवा दे, देखने के लिए हम लोग आगे मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि भाई अपना जो एगी रहता है, ये बंदा बहुत सही किया। लाइक लिटरली अपने इसागी उची बेचारा भूखा मर रहा था क्योंकि अपोनेंट टीम में एक ईगो था ही नहीं, लेकिन जानता है कि ईगो के बिना वर्ल्ड क्लास कोई बन ही नहीं सकता। एंड इसी वजह से यहाँ पर अपना जो इसागी उची रहता है उसे ईगो का झलक मिलता है एंड बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। बाय द वे मैं वेट कर रहा हूँ कि सेकंड हाफ कब शुरू होगा, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर अपने रेन का एंट्री होना जरूरी रहता है। इमेजिन करो अपने रेन को यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दो, उसका ईगो के सामने ये बिना ईगो वाले लोग कैसे ही जीतेंगे, आपको पता ही कितना इंपॉसिबल है। चलिए ठीक है, इसी के साथ ये पार्ट की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।
एंड नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर नेक्स्ट वीक यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है, तो हम लोग जल्दी मिलेंगे। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।